जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये नौ गठित जांच समितियां एवं आयोग यानी कि जो नौ सृजित जो समितियां रही हैं और जो आयोग गठित किए गए हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब बनेगा जरूर, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि जो घंटी है उसको भी ज़बरदस्त तरीके से बजाइए, लेकिन फ़ोन ना फूटे, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारा सा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। अजय भल्ला समिति, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण में से एक है। ये बिल्कुल सेलेक्टिव है, ठीक है। तो जो भी आजकल आपको मटेरियल्स मिल रहे हैं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेकार की चीज़ें हैं ना। जैसे डेली करंट अफेयर, वो मुझे नहीं लगता वो इतना बेहतर होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, है ना। टाइम कंज्यूम होता ज़्यादा। अब ये जो है ये पूरा एक ही सिनेरियो है, देखिए खुद बना बनाया है तो ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। डायरेक्ट हम लोग इसको देखते चलेंगे। तो अजय भल्ला समिति जो है वो क्या कर रही है, भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण का काम कर रही है। भारत आने वाली जो चीनी सामान है उसका परीक्षण कर रहा है। उसके बाद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का चयन समिति, इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो मुकुंदम शर्मा। इसके जो अजय भल्ला समिति जो है, अजय भल्ला जो है इसके मुखिया हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति में जो इसके अध्यक्ष हैं मुकुंदम कुमार शर्मा जी, ठीक है। अब ये देखिए बहुत प्यारा सा है, बड़ा यूपी में बड़ा चर्चे में रहा था, है ना। क्या है, डॉक्टर बीएस चौहान समिति। तो बीएस चौहान समिति जो है विकास दुबे, ये विकास दुबे जो प्रकरण हुआ था, है ना, उसकी न्यायिक जांच हेतु इसकी इस समिति की का गठन किया गया है। उसके बाद ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति, तो इसके अध्यक्ष जो हैं राजेश भूषण जी हैं। और ये किसके लिए किया है, ड्रग पर निगरानी उसको कम करने और कुल मिला के उसको कोशिश की जाएगी कि भाई उसे समाज से थोड़ा बाहर निकाला जाए उसको, है ना। तो फिलहाल इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, राजेश भूषण जी, किसका, ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति के। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना, जो अभी अभी आई है, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है। तो जैसे काफ़ी चीज़ें आपने सुनी है पहले से ही और कुछ चीज़ें आपको नई सुनने को मिलेंगी और कुछ आपकी जो पहले सुन रखे हैं तो उसका हो जाएगा रिवीजन, ठीक है। उसका जैसे ई गो एम, तो मंत्रियों का एक समूह है ई गो एम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आयुध निर्माण बोर्ड का निगमीकरण का निगरानी करेगा और इसके अध्यक्ष जो है राजनाथ सिंह जी है ना, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय जो है संभालते हैं। उसके बाद एस सी एल दास समिति, ये क्या कर रहे हैं, असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद केवी कामत समिति, तो जो केवी कामत समिति है वो क्या कर रही है भाई, केवी कामत समिति किस पर काम कर रही है, ये कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने का काम कर रही है। और नेक्स्ट राष्ट्रीय जल नीति समिति, तो राष्ट्रीय जल नीति ये हो जाएगा राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो मिहिर शाह हैं। कौन है, मिहिर शाह जी, ठीक है। उसके बाद जो है सुरजीत भल्ला समिति, है ना, अजय भल्ला वो अलग है ना, गृह सचिव हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सुरजीत भल्ला समिति। तो ये जो है व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीतियों का निर्माण हेतु इसका काम किया जाएगा, ठीक है। अमिताभ कांत समिति जो है ट्रेनों को निजीकरण क्षेत्रों में देने हेतु, ट्रेनों को निजीकरण क्षेत्रों में या निजी क्षेत्रों में देने हेतु इसके लिए समिति बनाई गई है। किरण रिजिजू समिति, ये 2020 और 24 के ओलंपिक की तैयारियां हेतु इसको बनाया गया है। देवेंद्र फडणवीस समिति, तो ये कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु देवेंद्र फडणवीस को, जो क्या है एक्स सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के,
तो सुरेश माथुर समिति क्या करेगा भाई, यह सूक्ष्म बीमा एवं नियामक ढांचे में समीक्षा का काम करेगा। सुरेश माथुर समिति, 1 से 2 बार आप इसको जरूर सुने और लाभ तो मिलेगा ही। गौतम रे समिति जीएसटी को सरल बनाने का काम किया गया था, काम करने के लिए इसका गठन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा उमेश सिन्हा समिति चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधि का जो है कानून 1951 के पुनर्निरीक्षण हेतु काम किया गया था। सिन्हा समिति बनाई गई थी, ठीक है, चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधि कानून को जो 1951 का है उस पर पुनः विचार करने के लिए। जास्मिन शाह समिति, तो जास्मिन शाह समिति किस लिए भाई, दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु जास्मिन शाह समिति की स्थापना या गठन किया गया। संजय भूस रेड्डी समिति, ये यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा जांच के लिए संजय भूस रेड्डी समिति बनाई गई है। सीके मिश्रा समिति, ये ताजमहल के आसपास प्रौद्योगिकी प्रदूषण को या औद्योगिकी प्रदूषण से निपटने के लिए सीके मिश्रा समिति बनाई गई है। उसके बाद और ढींगरा समिति, जो ढींगरा समिति है वो 1984 के सिख दंगों से जुड़े मामलों की जांच हेतु अध्यक्ष इसके जो होंगे शिव नारायण ढींगरा जी हैं, ठीक है। तो ढींगरा समिति जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमिताभ कांत समिति, देखिए अमिताभ कांत जो है ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु दोबारा आपने देखा रिकॉल हो गया है, ठीक है। YH मालेगाम समिति, तो YH मालेगाम समिति जो है ये किस लिए, सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी को निगरानी करने हेतु इसका क्या किया गया है, इसकी स्थापना की गई है। जॉर्ज कुरियन समिति, ये 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिलाने हेतु ये काम किया जा रहा है ना। जो उधर हैदराबाद यानी साउथ इंडिया के कुछ राज्य हैं और ऊपर वाले जम्मू एंड कश्मीर वाले कुछ उधर के राज्य हैं ना, तो उसमें जो है जहाँ पे हिंदू क्या है अल्पसंख्यक है, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने के लिए जॉर्ज कुरियन समिति का गठन की गई है। उसके बाद हम बात करेंगे मूल्य स्थिर फंड, तो ये हो जाएगा ब्याज की खरीद से संबंधी और इसका स्थापना की गई थी। अध्यक्ष जो है अविनाश श्रीवास्तव जी हैं। उसके बाद कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, तो ये आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में जल बंटवारे हेतु इसका मतलब बनाया गया था और इसके जो अध्यक्ष हैं AK बजाज जी हैं। कौन से बजाज, AK बजाज। कुछ और महत्वपूर्ण नोट्स आगे अभी देखेंगे आप लोग। और देखिए उर्जित पटेल समिति, तो उर्जित पटेल समिति जो है ये किस लिए है, ये वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद हेतु है ना। ये क्या है, पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। नई हज समिति या नई हज नीति 2018 से 22 तक, इसमें नई हज नीति में संशोधन हेतु इसमें काम किया गया। इसके अध्यक्ष जो है अफजल अमानुल्लाह जी हैं। आगे अन्य महत्वपूर्ण समितियां और आयोग जो हैं उनको देखेंगे। तो देखिए क्या है, गायपोरिया समिति, ये बैंकिंग सेवा सुधार के लिए लाया गया है। कौन सी समिति, गायपोरिया समिति। उसके बाद सुखमय चक्रवर्ती समिति, ये मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार करना है। कौन सी समिति है, सुखमय चक्रवर्ती समिति, जो मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार करेगी। रघुराम राजन समिति, ये भी क्या है, एक्स गवर्नर रह चुके हैं, है ना। तो RBI गवर्नर रह चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं राज्यपाल बोल रहा हूँ। तो ये जो है वित्त क्षेत्र में सुधार हेतु इनका भी काम है। आगे सुंदर राजन समिति, तो सुंदर राजन समिति क्या करेगी भाई, ये खनिज तेल में सुधार हेतु काम करेगी। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर को की निगरानी करेगी। वांछू समिति, ये प्रत्यक्ष कर को देखेगी। मीरा सेठ समिति, ये हथकरघा के विकास में विकास की जिम्मेदारी या इसकी निगरानी करेगी, ठीक है। भंडारी समिति, तो भंडारी समिति किस लिए भाई, क्षेत्रीय ग्रामीणों बैंकों को पुनर्संरचना में या पुनर्संरचना की जाए। महाल नोबिस समिति, ये राष्ट्रीय आय है। महाल नोबिस समिति राष्ट्रीय आय। आबिद हुसैन समिति, ये लघु उद्योग के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। और गाडगिल समिति, पश्चिमी घाटों का संरक्षण गाडगिल समिति के द्वारा इसको देखा जाएगा। स्वामीनाथन समिति जो है जनसंख्या नीति पर इसको चर्चा या जो भी चीज़ें करनी है ना, तो जनसंख्या नीति
आनी चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का ऐसा मानना है और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद ये आने वाला ही है। उसके बाद जानकी रमन समिति, ये प्रतिभूति घोटाला की निगरानी करेगा। दंतेवाल समिति, बेरोजगारी के अनुमान इसमें लगाए जाएंगे, बस अनुमान ही लगाए जाएंगे। महाजन समिति, ये चीनी उद्योग की देखरेख करेगा। सत्यम समिति, ये वस्त्र की नीतियां बनाएगा, है ना। उसके बाद सुरेश तेंदुलकर समिति, तो ये क्या करेगा भाई, गरीबी रेखा का आकलन करेगा, है ना। कौन, सुरेश तेंदुलकर समिति। बलवंत राय मेहता समिति, पंचायती राज्य, ये तो यानी कि जो पुराने जो महत्वपूर्ण है वो हम लोग देख रहे हैं, जैसे बलवंत राय मेहता, है ना। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। शिवरामन समिति, ये नाबार्ड की स्थापना से संबंध रखते हैं। कि संथानम समिति, ये सीबीआई की स्थापना से संबंध रखते हैं, है ना। राजद चलैया समिति, ये किसके लिए, कर सुधार के लिए। ज्ञान प्रकाश समिति, चीनी घोटाले के लिए। केलकर समिति, कर संरचना सुधार के लिए। उसके बाद हनुमंत राव मेहता, ये उर्वरक से संबंध रखते हैं। हंटर आयोग, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आया हुआ था। तो इसमें आपका हिस्ट्री भी सब इंक्लूड होकर इस समय चल रहा है। लिब्राहन आयोग, ये बाबरी मस्जिद के बारे में जांच पड़ताल के लिए आया था। श्री कृष्ण आयोग, मुंबई दंगा जो 1992। नानावटी आयोग, तो ये हो जाएगा गोधरा कांड, है ना। गोधरा कांड गुजरात, है ना। नानावटी आयोग बनाया गया था। जैन आयोग, राजीव गांधी हत्याकांड में जैन आयोग की स्थापना की गई थी कि कौन क्या था इसका दोषी, ठीक है। उसका ठक्कर आयोग, ठक्कर आयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये इंदिरा गांधी हत्याकांड के लिए ठक्कर आयोग की स्थापना की गई। सरकारिया आयोग आया था, केंद्र राज्य के दोनों के बीच में संबंध को बताने समझाया, उसके बीच में परस्पर चीज़ों को ठीक करने के लिए, है ना। उसके बाद मंडल आयोग, मंडल आयोग पिछड़ी जाति के लिए सीटों का आरक्षण करने के लिए आया था, है ना। मंडल आयोग। कोठारी आयोग, शैक्षिक सुधार के लिए आया था। अब कोठारी के बाद क्या आए हैं, फिर से हम लोग के नई शिक्षा नीति जो है 1900 कौन सी थी, 86 थी, है ना। पहले 68 थी, 1968, और 1968 के बाद 1986, तो 1986 में ये कोठारी आयोग आया हुआ था। अब जो है उसके बाद 2020, ठीक है, 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई है। तो ये आपके इतने महत्वपूर्ण नोट्स हैं, कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।